नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पर। यह आरटी का चौथा और अंतिम वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इससे संबंधित जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को देख रखा है। तो पहले वीडियो में हमने आरटी का फुल फॉर्म और उसका उद्देश्य देखा। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि आरटी के जो विशेषता हैं और उनके जो सातों अध्याय हैं उनको मोटे तौर पे देखा। और तीसरे वीडियो में हम लोग देखा कि इसमें जो 38 अनुच्छेद हैं, इनमें जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या बातें कहेंगे, इनको हमने देखा। और आज की वीडियो में देखेंगे आरटी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ। तो आपका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। और यहाँ पे आपको बताया गया था कि जिस समय लागू हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जब से 2019 से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया जा चुका है, तब से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगला है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका अगस्त 2009 में। अगला है आपका कि अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने मंजूरी कब दी। मतलब वहाँ पे कि 2009-10 के दौरान जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे कपिल सिब्बल, और इन्होंने अपनी मंजूरी दी थी 13 फरवरी 2010 को। अगला है 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि तत्कालीन समय में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी और इन्होंने यह 22 फरवरी 2010 को यह घोषणा किया कि आरटी अब 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। तो जिसका आंसर होगा आपका 22 फरवरी 2010। अगला है अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आंसर है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, ये आपके अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है। अगला कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी आएंगे जिनके बारे में ये चीज़ें कही गई हैं। अगला है शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था। यहाँ पे देखिए था है, ठीक है, क्योंकि था इसलिए क्योंकि पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू था जिसके कारण वहाँ पर उसको एक अलग विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो वहाँ पे था। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे अगर था पूछेगा तो किस राज्य में लागू नहीं था, तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन हाँ, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, इसको पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। अगला है आपका कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी 1/2009 की किस धारा से संबंधित है। तो यहाँ पे है आपका कि धारा 3 जो है संबंधित है आपके इसके बारे में, कि धारा 3 में कहा गया है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अगला कह रहा है कि आरटी 1/2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था। तो जैसा बताया गया है कि आरटी 1 जो है सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पेश किया गया। उसके बाद यह जाता है लोकसभा में और उसके बाद यह जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के द्वारा फरवरी 2010 को यह घोषणा किया जाता है कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यह आरटी लागू हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आरटी 1/2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि इसके तहत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत आपका 11वां ड्यूटी जोड़ा गया, और उसके बाद आपका डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आपका अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार में कहाँ पे, तो अनुच्छेद 21A में। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कहाँ कौन सा है, तो 11वां कर्तव्य, और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह आपका 45वां अनुच्छेद आता है। अगला है कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात होगा। तो सामान्य स्तर पर मैंने बताया था कि शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होगा। प्राथमिक मतलब कि आपका 1 से 5 तक, ठीक है, आपका एक संबंधित 30 का होगा। अगर 200 से अधिक हो गए, ठीक है, छात्रों की संख्या, तो वहाँ पर एक संबंधे 40 का हो जाएगा, ठीक है। अगर 200 से अधिक हो गए तो एक संबंधे 40 का, और वहाँ पे अगर 6 से 8 के बारे में पूछा जाए तो एक संबंधे 35 का शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा, और 1 से 5 के लिए कितना होगा, तो एक संबंधे 30 का होगा। अगला है आपका कि आरटी 1/2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटा कितना करना अनिवार्य है। तो यहाँ बताया गया है कि शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं, 45 घंटे हैं।
अगला है कि आरटी एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटों का कार्य दिवस कितना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 200 दिन उनको पढ़ाना है और 200 दिनों में कितने घंटे, 800 घंटे पढ़ाना है न्यूनतम जो है। अगला क्या है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 8 के छात्रों हेतु छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा। तो बताया गया है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात 6 से 8 में क्या होगा, 1:35, और 1 से 5 के लिए क्या होगा, तो 1:30 का होगा। अगला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 150 से 50 से अधिक बच्चे हों, तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 150 से अधिक बच्चे हो जाएं तो वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक, ठीक है, उसके बाद 6 शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। और अगला कहा है कि यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पे अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चे होंगे तो एक क्या होगा, प्रधानाध्यापक होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 150, अगर 200 से अधिक बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक और 40 के अनुपात में एक शिक्षक, और वह जितने भी स्टूडेंट हो जाए उस हिसाब से क्या होंगे, एक शिक्षक होंगे। अगला है आपका कि आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर आपने डिटेल में वीडियो देखा होगा तो पहली कक्षा में, ठीक है, 25%, ठीक है, सीटें किसके लिए होगा, आरटीई के तहत आने वाले स्टूडेंटों का होगा। और उसके बाद अगर पूरे स्कूल की बात की जाए तो पूरे स्कूल में कम से कम 2% बच्चों की सीटें क्या होगी, आरटीई के तहत होगी। तो यहाँ पे जो 25% दिया है केवल पहली कक्षा के लिए दिया गया है कि पहली कक्षा के लिए 25% आरटीई के तहत बच्चे होंगे, और पूरे स्कूल की अगर बात की जाए तो पूरे स्कूल के 2% सीटों पर कौन रहेंगे, आरटीई के बच्चे होने का यह अधिकार दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, ठीक है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष जो होगा वह अभिभावक होगा। अगला कह रहा है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यदि 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए छात्रों की संख्या 200 अधिक हो गई, 200 से अधिक होगी तो अनुपात क्या होगा, तो 40:1, मतलब 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। अगला कह रहा है कि आरटी एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे कितने होंगे। तो आपका 1000 घंटे और 220 दिन, और वहाँ पे कितना था, 800 घंटे, प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे और 200 दिन था, ठीक है, 200 दिन था, और यहाँ पे कितना है, 1000 घंटे और 220 दिन। अगला कह रहा है कि आरटी एक्ट की किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो यहाँ पे धारा 17 में कहा गया है कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं करना है, नहीं उन्हें दंड देना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण का सत्तावादी इस स्तर पर केंद्र है कि किस पे केंद्रित शिक्षा का सत्तावादी। तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है कि शिक्षक किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ाएगा। अगला है आपका कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिकार अधिनियम अधिनियमित कब किया, किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्लस पोलियो कार्यक्रम में, तो जैसा बताया गया है कि अध्यापक पढ़ाने के अलावा, ठीक है, प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं जा सकते, उन्हें नहीं लगाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है आरटी 2009 में कौन सी कितनी धाराओं का उल्लेख है। तो यहाँ बताया गया है कि आरटी 2009 में अध्यायों की संख्या 7 है और धाराओं की संख्या कुल 38 है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका आरटी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, जिसके बारे में हमने 4 कुल वीडियो बनाए हैं और बारीकी से हर एक चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।